जय गिरनारी। आज के सत्संग के माध्यम से मेरा यह प्रश्न है कि अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति के लिए विधान करना चाहिए या भजन? विधान एक अलग विधा है और भजन वो उससे बहुत अलग है। जो वस्तु हमें प्राप्त नहीं है, हाँ भजन तो वैसे सर्वोपरि है। जो चीज हमें प्राप्त नहीं है या भाग्य में भी नहीं है, भजनानंदियों की सेवा में वो सारी चीजें आकर के खड़ी रहती है। वस्तु और पदार्थ केवल नहीं, विचार भी, शब्द भी, भजनानंदियों की सेवा में शब्द भी खड़े रहते हैं आकर के मौके पर। लेकिन कब? जब भजन करते करते जो वस्तु प्राप्त नहीं है उसकी इच्छा को शांत कर दिया हो तब। जो वस्तु प्राप्त नहीं हुई उस अप्राप्य को प्राप्त करने की वासना समाप्त नहीं हुई, उसकी इच्छा है कि मुझे कैसे मिले, कहां से मिले, तो जो अप्राप्य वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा को समाप्त नहीं कर सका, उसका भजन उतना नहीं है। जब तक भजन में उस ऊंचाई पर ही नहीं पहुंचे कि वो सारी इच्छाएं शांत हो जाए। भगवान जैसे रखे, जिस हाल में रखे, जिस परिस्थिति में रखे, उसमें उसको जब तक संतुष्ट नहीं है तब तक अगर कोई ये समझते हैं कि हम इतना भजन कर लेते हैं तो अपने आप सब हो जाएगा, अगर वस्तु को प्राप्त करने की वासना शांत नहीं हुई, मतलब कि भजन पक्का नहीं है, परिपक्व नहीं है, तब उसे प्राप्त करने का उपाय है कि वैदिक विधान करें। जैसे कि स्वयं सुखदेव जी महाराज ने जो पदार्थ प्राप्त करना हो उसके लिए जिस प्रकार के देवता की पूजा करनी है, उपासना करनी है, जिसकी आराधना करनी है, उसका पूरा विवरण बताया परीक्षित को। क्योंकि जब तक इच्छा शांत नहीं हुई पदार्थ की, तो पदार्थ को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति पुरुषार्थ करे, और पुरुषार्थ करने से अगर भाग्य सहायता नहीं करता तो पुरुषार्थ कई बार सफल नहीं होता। कुछ लोगों के थोड़े से पुरुषार्थ पर बहुत बड़ी प्राप्ति हो जाती है, और कुछ लोगों के कठोर पुरुषार्थ के बाद भी उसे उतना हाथ नहीं लगता। कुछ लोग दिन रात मेहनत करके जो प्राप्त नहीं कर सकते, वही चीज कुछ लोग 5 मिनट किसी से बातचीत करके प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि भाग्य सहायता करे। तो पुरुषार्थ करने के बाद भी वस्तु अगर हमें प्राप्त नहीं होती तो इसका उपाय है हमें इसके लिए अलौकिक पुरुषार्थ करना चाहिए, हमें धार्मिक पुरुषार्थ करना चाहिए, और उसमें आता है विधान। जिस देवता की आराधना करोगे उस देवता के जरिए परमात्मा प्रदान करेंगे, क्योंकि पिछले जन्म में नहीं किया इसलिए भाग्य में नहीं है, पुरुषार्थ भी परिणाम नहीं दे रहा, तो फिर देता तो परमात्मा ही है। लेकिन जब हमने उस प्रकार का कर्म नहीं किया पिछले जन्म में और हमें वो चीज प्राप्त करनी है, तो हम देवताओं के जरिए उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। परमात्मा की कृपा ही काम करती है। जब हम सरस्वती की आराधना करते हैं तो वही परमात्मा सरस्वती जी के द्वारा हमें
विद्या प्रदान करते, वाणी प्रदान करते, तो देता तो वही है। लेकिन अगर हमारी कमाई नहीं है पूर्व की और हमें कुछ प्राप्त करना भी है, तो हमें उस देवता की उपासना के द्वारा, विधान के द्वारा प्राप्त करना होता है। और परमात्मा उस देवता के द्वारा उनकी कृपा, उनकी शक्ति के रूप में हमें प्रदान करेंगे। तो अप्राप्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए शास्त्र सम्मत विधान करना चाहिए। और भजन प्राप्य है फिर भी प्राप्त नहीं है, उसके लिए करना चाहिए। ईश्वर भजन अप्राप्य की प्राप्ति के लिए नहीं है, बल्कि प्राप्य की प्राप्ति के लिए है। तो प्राप्य होते हुए भी अप्राप्य कौन है? जो प्राप्त ही है उसे कहां प्राप्त करना? जो चीज नहीं है उसे प्राप्त करने की बात है, लेकिन जो प्राप्त ही है उसको कहां प्राप्त करने की बात है? हाँ, ऐसी बात है, वो ईश्वर है, हमारे भीतर है, हमारे रोम रोम में है, कण कण में है, जड़ चेतन में है। जड़ चेतन उसी का रूप है, वही दुनिया बनाता है, वही दुनिया बना है। तो उससे हमारी तनिक भी दूरी, एक सुई के बराबर भी हमसे ईश्वर की दूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें वो प्राप्त नहीं है। तो वो प्राप्त ही है, फिर भी हमें प्राप्त नहीं है। वो प्राप्य की प्राप्ति के लिए भजन होता है, और सबके भाग्य में भी है। ईश्वर प्राप्ति में भाग्य की जरूरत नहीं होती। जो चीज है ही, सामने ही है, भीतर भी है, बाहर भी है, तो इसमें भाग्य का तो कोई अवरोध ही नहीं है। तो प्राप्य की प्राप्ति, प्राप्त होते हुए भी हमें प्राप्त नहीं है, उसके लिए भजन होता है। तो भजन से ईश्वर प्राप्ति होती है, भजन से भय मुक्त होते हैं, मृत्यु का भय भी समाप्त होता है, काल के भय से भी हम मुक्त होते हैं। तो भजन इसके लिए होता है। फिर भी भजन करते करते जिस दिन भजन इतना परिपक्व हो जाए कि भजन के प्रभाव से जब हमारी सारी वासनाएं शांत होती है, तो उसके बाद सारी भौतिकता भी जो हमें प्राप्त नहीं है वो भी हमें प्राप्त होता है। लेकिन इसके लिए भजन के उस शिखर तक जाना पड़ता है। जब तक नहीं पहुंचे तब तक हमें अप्राप्य की प्राप्ति के लिए विधि विधान करना चाहिए, देवता को संतुष्ट और प्रसन्न करना चाहिए, और प्राप्य परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमें भजन करना चाहिए। और वो जब प्राप्त हो जाता है तो अपने आप काल के भय से भी मुक्ति हो जाती है।